आइडेंटिफाई करने के लिए केवल एक टेक्निक सफिशिएंट नहीं है। ओके, सफिशिएंट है बट एट दिस लेवल जो आपके कोर्स में जो सिलेबस है उसके बेस पे अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नहीं पढ़ी। ओके, क्योंकि कोर्स में सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं आ सकती एक बार में, बट इट वाज जस्ट फीलिंग that based on spectroscopic techniques how we can study some materials। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हम स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जो हमने पढ़ी अभी तक उससे हम निकाल सकते हैं। हर एक टेक्निक हर एक कंपाउंड के लिए एक यूनिक स्पेक्ट्रा देता है और बेस्ड ऑन दैट वी कैन आल्सो सर्टिफाई दैट यस दिस इज द कंपाउंड। जैसे अगर आप एक पॉलीमर है उसका आईआर करेंगे तो उसका जो आईआर ग्राफ होगा ना एक यूनिक पिक्चर देता है, वो ग्राफ देता है। और आप एक दूसरा पॉलीमर जरा सा चेंज ले आएंगे तो डेफिनेटली उसके ग्राफ में चेंज आएगा। तो जब हम डाटा से उसको मैच करेंगे, डाटा बेस जो होता है, तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये वही पॉलीमर है, ये वही मटेरियल है। लेकिन जब आप एग्जैक्ट हमने देखा CH3OH, आपको ये पता करना है कि इसमें OH है, आपको ये पता करना है कि CH3 है और इसमें 3 हाइड्रोजन है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। इफ यू वांट टू लुक रियली टू so many techniques to confirm presence of 1 carbon, 3 hydrogen, OH bond, CO bond, then you need to do all like जब आप UV करेंगे UV से आपको क्या मिलेगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार और N टू सिग्मा स्टार। तो उससे आपको पता लग जाएगा N टू सिग्मा स्टार में देयर इज सम हेटेरो एटम, लेकिन ऑक्सीजन है वो ये नहीं बताएगा। ओके, देयर इज ऑक्सीजन, इट विल नॉट टेल यू, but it will show that there is an heteroatom present because of n to sigma star। मैं आपको एक तरह से समरी बता रहा हूँ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक की कि कहाँ तक किया जा सकता है और हमने अभी तक कहाँ तक समझा है। तो आप ये पता लगा सकते हो जब आप आईआर करोगे तो आईआर विल टेल यू दैट alcoholic group is present and CH stretching, CH bending will be there, तो उससे पता लग जाएगा CH bond is there। CO band can also be got from there, CO भी है, but this IR will say only like this bonds, it will not show how many oxygens are there, how many hydrogens are there। तो UV से आपको कुछ आइडिया लगा, IR से आपको कुछ आइडिया लगा, बट एग्जैक्ट मॉलिक्यूल अभी भी पता नहीं लगा आपको। ओके, how many number of hydrogen atoms are there, so for that generally we do NMR। okay, NMR tells us that how many hydrogens are there in this compound। तो इसी तरह मास एनालिसिस CH3OH उसका टोटल मास कितना हुआ आप कैलकुलेट करो। मास एनालिसिस विल गिव यू द डायरेक्ट मास ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस तरह से बहुत सारी टेक्निक्स को जब हम मिला के किसी एक कंपाउंड पे स्टडी करते हैं तो उसका एग्जैक्ट स्ट्रक्चर, एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको पता लगता है ना। तो किसी भी एक कंपाउंड को 100% अगर हमें करना है तो बहुत सारी चीजें देखनी होती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्मल टेक्निक। थर्मल टेक्निक से आप क्या देखते हो, मेल्टिंग, बॉइलिंग। ओके, you know for all liquids there is a fixed boiling point, for solid there is a fixed melting point। so the thermal techniques also give characteristic information about the material। अब आप कहोगे थर्मल टेक्निक से हम मटेरियल को कैसे पहचानेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। आप कैसे कहते हो कि वाटर बॉइल्स एट 100, अगर कोई चीज आपको अननोन दे दी और 100 टेम्परेचर करने पे वो बॉयल हो गया, आप एस्टिमेट तो लगा ही सकते हो कि वाटर ही है। अगर वो अल्कोहल है कुछ और है तो वो पहले ही
इवापोरेट हो जाएगा। तो थर्मल टेक्निक्स आल्सो प्रोवाइड maximum information about the material. Based on that, we can also identify and also we can study some of the properties. प्रॉपर्टीज में क्या चीजें आती हैं, जैसे स्टेबिलिटी। कोई मटेरियल है वो कितना स्टेबल है, कितने हाई टेम्परेचर तक स्टेबल है, दैट वी कैन स्टडी यूजिंग थर्मल टेक्निक्स। आप कोई चीज लाते हो घर पे और देखते हो कि गर्मियों में कोई चीज काम ही नहीं करती, ठंडियों में वो सही काम करती है, इसका मतलब हाई टेम्परेचर पे इट डजंट वर्क। तो thermal techniques will tell us that at what temperature, up to what temperature it is stable, कितने हाई टेम्परेचर तक वो स्टेबल है, उसके बाद वो नहीं काम करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देखो कितने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हम यूज करते हैं, एंड यू नो कि अगर वहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा डेफिनेटली आपकी चीजें मेल्ट हो सकती हैं, खराब हो सकती हैं। सो इन कंटिन्यूएशन टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स वी आर गोइंग टू स्टडी थर्मल टेक्निक्स। तो पहले मैंने जो अभी चीज कही आपको, दिस इज काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, हाउ थर्मल टेक्निक्स help us to study the material, what kind of information we'll get from these techniques, how we'll characterize the material with the help of thermal techniques, or what kind of properties can be studied। तो अब आप देखोगे कि थर्मल टेक्निक से भी बहुत कुछ जानकारी हमें मिल सकती है। कोई मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट 50 डिग्री सेल्सियस है सपोज, और आपने थर्मल टेक्निक्स के जरिए पता लगा लिया कि हाँ इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 50 है, तो यू कैन जस्ट सी द लिस्ट। 8-10 मटेरियल ऐसे होंगे जिनकी मेल्टिंग जो है 50 होगी, तो आपको आइडिया लग गया कि मटेरियल क्या हो सकता है। इसी तरह बॉइलिंग। नाउ अगर आपको याद हो कि +2 में, क्योंकि अब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो उस तरह की रिएक्शंस नहीं पढ़ते हो, बट अप टू +2 यू हैव लर्न मैनी रिएक्शंस। रिएक्शन के आखिर में आप क्या करते हो, आप हमेशा, आपने देखा होगा रिएक्शन के आखिर में लिखा होता है डेल एच, याद है आप लोगों को? सर एंथैल्पी। यस सर। यस सर। तो किसी ने आज तक सोचा है कि वो जो डेल एच की वैल्यू होती है, एंथैल्पी जो भी वैल्यूज होती है ना, जूल में, किलो जूल में, वो वैल्यूज कैसे आती हैं? एक छोटी रिएक्शन चल रही है और उसमें है कि दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, नेगेटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, और हम कहते हैं कि एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। हाउ वी गेट दिस इंफॉर्मेशन, कोई बताएगा कि कैसे पता लगता है कि वो रिएक्शन हो रही है और उसमें ये इतनी हीट इवॉल्व हो रही है या इतनी हीट रिक्वायर्ड है? तो थर्मल टेक्निक्स gives us information about this. With the help of thermal techniques we can see the mechanism of a reaction also, reaction कैसे proceed हो रही है, at what temperature, what is happening in during the reaction। तो now we'll proceed and you will see that how we have learned a lot of things but we don't know how the things generally proceed। Okay, so in these slides I have put maximum pictures from the notes I have sent you। जो notes भेजे हैं आपको ना, उसी में से ही, थर्मल टेक्निक्स से शायद नहीं भेजे, अभी मैंने यूवी विजुअल और आईआर भेजा हुआ है, आई विल चेक। ओके, तो इसमें ज़्यादातर पिक्चर मैंने वहीं से ली है, तो आप बुक से पढ़ोगे तो आपको बहुत समझ आएगा। ठीक है, जैन एंड जैन, और दूसरी बुक कौन सी है, चावला, शशि चावला करके, 2 बुक से मैंने नोट्स भेजे थे आपको, तो इसके लिए मैं भेज दूंगा। तो इसमें जो पिक्चर्स हैं ऑलमोस्ट उसी बुक से हैं, तो आप वहां से जरूर पढ़ें, आपको समझ आएगा। तो थर्मल एनालिसिस और थर्मल टेक्निक्स क्या है? तो दिस टेक्निक्स हेल्प्स अस टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। और कौन सी प्रॉपर्टीज? दोज प्रॉपर्टीज विच चेंज विद टेम्परेचर, यानी यहाँ पर हम केवल वही प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे जो टेम्परेचर के साथ चेंज होता है। कुछ पॉइंट्स हैं
In practice, thermal analysis gives properties like enthalpy, thermal capacity, mass change, coefficient of heat expansion. तो अब देखो ये वर्ड्स आपने सुने हैं, ये टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, सुने हैं, तो you can understand with the help of thermal analysis we can study all these things. Solid state chemistry, solid state chemistry उसमें chemical reactions होती हैं. आप देखते हो कि रिएक्टेंट्स हैं, दे कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. कई बार होता है कि हम 10 ग्राम मटेरियल हम लेके चले और फाइनली प्रोडक्ट हमें मिला केवल 5 ही ग्राम, तो इसका मतलब 5 ग्राम क्या होगा? So तो वी स्टडी विद हेल्प ऑफ थर्मल एनालिसिस दैट एट व्हाट टेम्परेचर व्हाट इज हैपनिंग, मटेरियल कहाँ जा रहा है टेम्परेचर के साथ, जो mirror इवापोरेट हो indices रहा है वो of क्या है? directions. दैट इज आल्सो योर In मटेरियल. the previous class, have we gone through this जो इवापोरेट हो रहा है mirror ड्यूरिंग indices द of रिएक्शन, दैट directions? इज योर मटेरियल. Yes, यू आर ma'am. लूजिंग योर मटेरियल, Yes, है ma'am. ना? थर्मल Yes, डिग्रेडेशन, okay. फेज So we ट्रांजिशन, have, ऑल दीज थिंग्स वी for स्टडी विद द indexing हेल्प the ऑफ directions, thermal technique. there are certain steps. One was to, initially what we So have in to do, your we have course to gone we through, have 3 we techniques have to choose a particular direction, जिसको हम कहते हैं and in that thermogravity particular direction, analysis, we have to choose our TGA, origin, right? differential That thermal was the analysis, initial rule. Then DTA, after and pointing the differential origin, scanning calorimetry, we have to DS. choose a particular coordinate तो एक एक system, करके इन that is तीनों x, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम x पढ़ेंगे, axis, तीनों के बारे में y पढ़ेंगे. and z. What Okay, kind and of from study that we do coordinates, we with the have help to of these, point out the direction in that terms we'll of their study. lattice parameters. After Okay, getting that, we have to reduce the how we coordinates to smallest integer, means right? how it So we have to happens, reduce the how this machine works, this integer technique into works, smallest value, that also either by that will come. multiplying it with some तो common एक एक factor or करके इनको हम dividing it with समझेंगे some और common factor, इसके बारे में right? Then डिस्कस after that, we करेंगे. will get the respective तो फर्स्ट values ऑफ ऑल TGA, on the what particular is this? axis A, Sir, B, and C, Yes, or the edges or with the sir, A, B, and C sorry to vectors, disturb, but roll and that number particular value is 98 put is not into a able to join the meet. square bracket. So square bracket is right now basically or represents the always? mirror indices of a Sir, right now, direction. उसका ग्रुप पे Okay, मैसेज आया and the था. important thing is that Okay, in so particular let this me mirror check. indices of directions, आप उन्हें एक बार बोलो we कि have दोबारा वो करें, क्योंकि कई बार होता है कि freedom मुझे यहाँ to मैसेज आता है choice और मैं एडमिट our करता हूँ. origin. Okay, बोलो sir. उन्हें Okay, दोबारा so करें. this freedom of choice is basically exist in the crystallographic coordinate system. Okay, so we are basically free to choose the origin anywhere as per our wish. When he will join, Okay, I'll get so a if we want message to and then I need choose to allow him. this as our origin also, this also एक we दो can ऐसे do होते हैं. like this. Okay, so suppose we अब have जब certain examples. So what we have seen here, by choosing the particular direction, we can identify the mirror indices. Okay, so suppose we have chosen this as our origin, we have identified this particular direction, and this is our origin with their coordinates x, y, and z axis, right? So here it will, as it is moving in the positive direction, that is 1a. आया कोई मैसेज? मुझे तो कोई मैसेज नहीं आया अभी. सर पता नहीं, मैंने उसको लिख तो दिया ग्रुप पे, आप पढ़ाना कंटिन्यू करो, वो बोलेगा तो मैं बताती हूँ फिर से. एक्चुअली स्लाइड जब सामने होंगी ना तो मुझे दिखेगा नहीं मैसेज आएगा तो, इसीलिए शुरू में 5 मिनट में वेट क्यों करता हूँ, क्योंकि उस बीच कई लोग ज्वाइन करते हैं, वो मैसेज आता है. एक बार स्लाइड शुरू हो जाए तो वो मैसेज मुझे दिखेगा नहीं और आई कैन नॉट अलाउ हिम टू एंटर इन क्लासरूम. अब वो क्यों प्रॉब्लम है, मे बी इज नॉट ज्वाइनिंग फ्रॉम NITH ईमेल आईडी. अगर आप NITH ईमेल आईडी से करोगे तो प्रॉब्लम नहीं है. जब आप जीमेल या किसी एक्सटर्नल से करोगे देन यू नीड दैट द होस्ट शुड अलाउ हिम, तो डेफिनेटली उनकी कोई प्रॉब्लम होगी. ओके, आस्क हिम टू कांटेक्ट मी लेटर. ठीक है, आप बता देना कि बाद में कांटेक्ट करें. आई विल चेक.
ओके, सो टीजीए, आ रही आवाज, दिख रही है स्क्रीन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So we start with TGA. What is TGA? We have to understand first, then how it works, and then what kind of properties we measure from TGA. इस यूनिट में मेनली एग्जाम में आपको आता है write notes about these techniques, any of difference between two different techniques. आपने देखा तीन जो हमने अभी पढ़ा, तीन टेक्निक्स हैं, तो तीनों में क्या डिफरेंस है, किसमें किस तरह की स्टडी होती है, टीजीए हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करता है, इंस्ट्रूमेंटेशन यानी इसकी जो इंस्ट्रूमेंट होता है हाउ इट वर्क्स, उसका बार डायग्राम या उसका डायग्राम बनाने को आता है। तो जनरली इट इज लाइक दिस। और ये इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो आपको हर फील्ड में काम आते हैं, ऐसा नहीं है इसका केवल केमिस्ट्री से कुछ लेना नहीं है, मतलब ओनली केमिस्ट्री से लेना नहीं है, दैट हेल्प्स टू स्टडी ऑल काइंड ऑफ मटेरियल। ओके, टीजीए में क्या होता है? टीजीए जनरली मेजर्स द वेट, द मास with respect to temperature. आपके पास कोई मटेरियल है, आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया, धीरे धीरे मटेरियल में चेंज हो रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं, आप देखते हो कि टेम्परेचर के साथ साथ उसका कलर चेंज हो जाता है। क्यों हुआ कलर चेंज? या वो डिग्रेड हो गया, डिग्रेड तो आप समझ ही रहे हो, है ना? बहुत सारी चीजें हैं टेम्परेचर के साथ वो डिग्रेड हो जाती हैं, जैसे रबड़ वगैरह जो होती है ना, कई बार देखो आप जब आप खरीद के लाते हो कितना फ्लेक्सिबल होता है, कितना अच्छा होता है, और धीरे 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 वो खराब सा हो जाता है। कब? जब गर्मियों का सीजन आ जाए या उसके ऊपर कुछ गर्म पानी गिर जाए, गर्म कुछ पड़ जाए। तो ऐसे बहुत से मटेरियल हैं जो टेम्परेचर के साथ उनका जो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। प्रॉपर्टी का मतलब हर वो चीज जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट, अब वो फ्लेक्सिबल नहीं है, पहले फ्लेक्सिबल था, इट मीन्स समथिंग हैपन विद द टेम्परेचर। मटेरियल आपका धीरे धीरे खत्म हो गया, वो भी क्या है? टेम्परेचर का इफेक्ट है, अगर टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है। सो टीजीए इज काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स the weight or the mass of your material with respect to temperature. It gives a relation between the mass and change in temperature. जब हम एक पार्टिकुलर मटेरियल की बात करते हैं तो क्या मेजर करता है ये? चेंज इन द कंपोजिशन, क्योंकि टेम्परेचर के साथ कंपोजिशन चेंज हो सकता है। इट टेल्स अस अबाउट द थर्मल स्टेबिलिटी एंड काइनेटिक पैरामीटर्स फॉर केमिकल रिएक्शन। अब थर्ड वो लाइन है जो मैंने आपसे पूछा था, डेल एच कैसे पता लगता है? काइनेटिक पैरामीटर्स मीन्स आपको पता है व्हेन वी टॉक अबाउट द रिएक्शन, एंड काइनेटिक पैरामीटर मीन्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपने देखा उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन that depends on the temperature, that depends on the concentration, lot of parameters are there. So this instrument helps us to study even the kinetic of chemical reaction. थर्मल स्टेबिलिटी तो किसी भी चीज की, आप देखो जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आपके पास है उसमें वायर्स होती हैं बहुत सारी, तो उनकी भी थर्मल स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि कितने टेम्परेचर तक वो सस्टेन करेगा। जहां टेम्परेचर 0 होता है और जहां टेम्परेचर 40 होता है, एक ही मटेरियल वहां और यहाँ काम नहीं करेगा। दुनिया में बड़े देश है जहां टेम्परेचर माइनस में जाता है, हमारे यहाँ 40-50 तक चला जाता है। तो वी नीड टू चेक द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स। कुछ भी मटेरियल हो सकते हैं, एक वायर है उसकी भी थर्मल स्टेबिलिटी चेक की जाती है कि कितने टेम्परेचर तक वो स्टेबल है। अब देखो बहुत सारी मशीन आपके घर में ऐसी हैं जो गर्म हो जाती हैं चलते समय, इसका मतलब उसके अंदर जो वायर, उसके अंदर जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, दे आर चेक्ड कि अगर उस मटेरियल के उस बॉक्स के अंदर जो है
उसकी थर्मल उसकी स्टेबिलिटी अगर थर्मल मतलब वहाँ पे टेम्परेचर 50 तक गया 100 तक गया तो अंदर जो भी वायर है वो बना रहे, द वायर शुड नॉट बी मेल्ट। तो इट हेल्प्स। नाउ जनरली व्हाट हैपन, वी टेक सम मास। आपने सपोज 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम कोई मटेरियल लिया, ठीक है, वो सिंपल घर में भी आप देख सकते हो। यू हैव तवा पे आपने हीटिंग प्लेट पे अपना मटेरियल रखा एंड यू स्टार्ट हीटिंग। आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया 10 20 50 100 200 300 400 एंड यू सी द चेंज इन द मास ऑफ द मटेरियल। यहाँ पे हम बात करें केवल मास की, वेट की, कुछ नहीं और। बट द प्रॉब्लम जब आप करोगे और आपने हीटिंग प्लेट पे मटेरियल रखा तो उसको मेजर कैसे करोगे, वेइंग आप नहीं कर सकते। बट दिस इंस्ट्रूमेंट हैज a capability that with the temperature it also measures the mass। उसके अंदर वेइंग मशीन भी लगी है एंड एनी टाइम इट विल टेल यू द मास। temperature, you are monitoring the temperature and inside there is a measuring thing that measures the mass. Now we can plot a graph that what is the mass at a particular temperature and it will give you mass in very small quantity जो कि हम मेजर नहीं कर पाएंगे, milligram, even less than that. How we study? Now the thing is how to study based on this graph। अब मान लो ये ग्राफ है, दिख रहा है सभी को, आ रही है आवाज? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सपोज Yes, ये हाँ, तो सपोज ये हमारे पास कोई मटेरियल है, आपने इसका कोई मास ले लिया, सपोज 10 ग्राम लिया और स्टार्ट किया और आपने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किया। जैसे ही आप 100 टेम्परेचर पे पहुंचे ग्राफ नीचे आ रहा है और ये ग्राफ में वाई एक्सिस क्या, वेट लॉस, इसका मतलब परसेंटेज। सपोज आप 100 पे गए, उसमें 5% लॉस दिखा रहा है, तो इसका मतलब जो मटेरियल था उसमें 5% लॉस हो गया। वो लॉस क्या है, तो 800 क्या, कौन सी ऐसी जनरल प्रोसेस जो 100 पे होती है, जो भी मैंने बताई थी, अभी बताया था ना, वाटर बॉइल्स एट 100। Water तो boil। जैसे ही टेम्परेचर 100 होगा, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, जो उसमें मॉइस्चर होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स उस पे सरफेस पे एब्जॉर्ब होंगे, वो सब रिलीज हो जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से कंपाउंड आप जब लिखते हो तो आप एंड में लिखते हो .5H2O, .10H2O, याद है आप लोगों को? Yes. Sir, Yes, sir. Yes, sir. वो क्या है, इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड में वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होते हैं जो वाटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस पर, या उनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जैसे ही 100 होता है उसका मटेरियल मतलब मटेरियल का वेट हल्का सा लॉस होगा, कहीं ना कहीं होता है। दैट शोज दैट इट हैज सम मॉइस्चर। नाउ अप टू 200 और अराउंड 300 देखो वेट लॉस होता जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि 100 से 300 तक गए तो उसका 30% 40% वेट जो है लॉस हो गया। नाउ फ्रॉम 300 to 800 or 700, better to say 700, there is no loss। तो इसका मतलब हो गया कि up to 300 this material has some volatile compound, कोई ऐसा कंपाउंड है जो इवापोरेट हो रहा है। लेकिन now from 300 to 800 और 700 there is no change। अब देखो कोई लॉस नहीं है, सीधी लाइन जा रही है। इसका मतलब ये मटेरियल इस रेंज में स्टेबल है। अब उसको आप किसी मशीन में लगा दो जिसका टेम्परेचर 700 तक जाएगा और वो मटेरियल में कोई चेंज नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा उसमें, वो वैसा का वैसा ही रहेगा। जब टेम्परेचर आप 7 से भी ऊपर ले जाते हो, 700 से, देन अगेन स्टार्टेड लूजिंग, मतलब अब वो डिग्रेड होने लगा वो, और देखो होता ही चला जा रहा है। तो इसमें सबसे बेस्ट चीज क्या मिली, वो ये थर्मल स्टेबिलिटी।
कि वो मटेरियल किस टेम्परेचर रेंज में स्टेबल है। ओके, तो व्हेन यू एक्सप्लेन दिस यू नीड टू एक्सप्लेन ऑल दिस पॉइंट। तो इसमें क्या चीजें होती हैं, जैसे जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है इट इंडिकेट्स वेयर देयर इज नो लॉस, जो कर्व पोर्शन है बी या सी दैट इंडिकेट्स द वेट लॉस। ओके, तो ये सबको समझ आया यहाँ पे कि टीजीए का ये ग्राफ होता है, इसको कहते हैं टीजीए ग्राफ। ओके, एंड फ्रॉम दिस ग्राफ वी जो चीजें बताई अभी कि हम अभी क्या देख पा रहे हैं, थर्मल स्टेबिलिटी एट व्हाट टेम्परेचर इट इज रियली अप टू व्हाट और विद इन विच रीजन इट इज स्टेबल, और कहाँ ये डिग्रेड हो रहा है। अगर ये शुरू में ही डिग्रेड हो जाता है एकदम तो ग्राफ यहीं डाउन हो जाता। तो इट मीन्स इन बिगिनिंग इट हैज समथिंग और सम वोलेटाइल कंपाउंड्स जो कि इसमें से निकल गए, and from 200 250 onwards it was found to be very stable up to 700 degrees Celsius. So from this graph we can find this conclusion. So this kind of graph is generally given by this TGA instrument. Now how it records, what is the instrumentation of that? तो थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है ना, इसका पूरा नाम जो है थर्मोग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। क्या होता है इसमें, तो जो चीज बताइए सेम, इसमें अंदर आप मटेरियल रखते हो। दिस इज फर्नेस, क्योंकि टेम्परेचर इसमें 2000 तक जाया जा सकता है, तो एक फर्नेस होती है। इसमें प्रोग्रामिंग लगी होती है, बैलेंस यूनिट जो प्रोग्रामिंग के साथ होती है, जो आपको टेम्परेचर के साथ साथ क्या देती है, मास देती है। ओके, एक टेम्परेचर कंट्रोलर यूनिट होगा, चारों तरफ से क्या होगा, ये आइसोलेट होगा बाहरी एटमॉस्फेयर से, क्योंकि अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें, थर्मोकपल दैट गिव्स अस द टेम्परेचर, बैलेंस यूनिट दैट गिव्स द मास, एंड फाइनली दिस सिस्टम रिकॉर्ड द चेंज इन मास वर्सेस टेम्परेचर। ओके, मास टेम्परेचर के साथ साथ कैसे चेंज हो रहा है, इट रिकॉर्ड्स दैट। So this is the way it happens. This is the block diagram of TGA. Block diagram of what? The instrument. वही चीज डायग्राम के फॉर्म में, तो दैट इज द इंस्ट्रूमेंटेशन, दिस इज द ब्लॉक डायग्राम। तो ये बहुत अलग नहीं है। फाइनली इट रिकॉर्ड्स द डाटा इन एक्स एंड वाई एक्सिस, और फिर ग्राफ पे आप उसको प्लॉट करते हो, यानी कितने टेम्परेचर पे कितना मास है, एंड इट गिव्स यू द प्लॉट। ओके, सैंपल है, सैंपल को आपने कहाँ रखा, फर्नेस में। फर्नेस चारों तरफ से क्या आइसोलेटेड है, एनवायरमेंटल कंट्रोल इक्विपमेंट और माइक्रो प्रोसीजर कंट्रोल पावर सोर्स दैट गिव्स द पावर सप्लाई टू इंक्रीज द टेम्परेचर। दिस सैंपल कंटेनर होल्डर, जहां पे सैंपल रखा हुआ है, इट इज कनेक्टेड विद द थर्मोकपल, क्योंकि उसमें टेम्परेचर भी मेजर करना है और थर्मो बैलेंस, और क्या करना है, मास भी देखना है। एम्पलीफायर लगे होते हैं, वाई, टू एनहांस द सिग्नल, द डाटा, क्योंकि मैंने बताया इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी को भी मेजर किया जा सकता है, तो इतनी कम होगी कि हमें दिखाई ना दे, तो एम्पलीफायर इज रिक्वायर्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल। ओके, तो बहुत से माइन्यूट, जैसे कि आपने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल डिजॉल्व हुए है ना, मॉइस्चर उसमें से निकाल रहे हैं, वो भी वो मेजर कर रहे हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी को भी वो मेजर करेगा, एंड दैट विल बी शोन बाय दिस एम्पलीफायर, क्योंकि हमें दिखेगा ही नहीं अगर एम्पलीफायर ना हो। अगर आप में से कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह के होंगे तो ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं कि सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने का क्या मतलब है। Now we come to the important point, that when we do this process, then how we measure
the mass versus temperature, and on that basis how we study the reaction, है ना, कि हम रिएक्शन को कैसे स्टडी साथ में करते हैं। तो आ रही आवाज सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए ये आपके सामने कोई कंपाउंड है, ओके, एंड दिस कंपाउंड इज हैविंग सम वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही 100 आता है टेम्परेचर, सी इट गोज डाउन, इट मीन्स इट लीव्स ऑल वाटर मॉलिक्यूल, एंड up to 226 it's losing all water molecules, and if there is any other impurity that will go. Now at 220 you get your calcium oxalate, pure compound, and this compound is stable up to 350. So if you want to use the pure calcium oxalate, you need to use it in this range, and if you increase the temperature more than 400 it becomes calcium carbonate. Now the range 420 to 660 it remains like a calcium carbonate. That means if you start with this and if you reach the temperature 450, it will be calcium carbonate, not calcium oxalate. And if you further increase the temperature, what is it's losing? It's losing CO2. Look here, CO2 it's losing a lot, and finally remains calcium oxide. So you start with this material and you see at what temperature it remains in which form, है ना, किस टेम्परेचर में किस फॉर्म में ये रहता है. So now if you want to use calcium carbonate, you increase the temperature, or you want a stable calcium carbonate, you do the work at 400 plus. तो अब आप देखो, आप खुद भी देख सकते हो कि इन बिगिनिंग वाटर मॉलिक्यूल्स आर लिबरेटेड फ्रॉम दिस. तो एक रिएक्शन हो गई कि आपने टेम्परेचर 100 किया तो 100 से प्लस पर क्या हुआ, सारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गए. व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम 300 ऑनवर्ड्स, 350 ऑनवर्ड्स, तो इसमें से CO2 रिलीज होता है, तो ऑक्सीलेट कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई कि आपने टेम्परेचर, बस जब आप देखते हो कि रिएक्शन में केवल एक ट्रायंगल बना होता है, इट मीन्स यू आर जस्ट हीटिंग और रिएक्शन इज हैपनिंग इटसेल्फ. So on the basis of this TGA, we could see the transformation of this oxalate to calcium oxide. तो जो रिएक्शन में एक लाइन में रिएक्शन लिख दूं, ऊपर डेल्टा सॉरी एक ट्रायंगल बना के CaC2O4.H2O एरो और CaO और टेम्परेचर लिख दिया मैंने. टेम्परेचर नहीं लिखा, जस्ट हीट शो कर दिया. दैट इज अ काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन. So this is the mechanism how it transform into calcium oxide. तो आप देख सकते हो, using the thermal technique also we can study the mechanism of a reaction, how it gives a product. Okay. Similarly, in case of polymers, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो डिग्रेड होते चले जाते हैं. रबड़ की बात की, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ पॉलीमर, वो भी एक पॉलीमर की तरह होता है. प्लास्टिक की शीट होती है, आप उसको हीट करते चले जाओ, वो धीरे धीरे बाद में एकदम डिग्रेड हो जाएगा. इट विल नॉट रिमेन लाइक ए पॉलीमर. दैट मीन्स उसके जो बॉन्ड्स हैं वो ब्रेक होते चले जाएंगे. सो अब ये कि हम टीजीए के बेस पे या थर्मल टेक्निक के बेस पे कैसे पहचानते हैं कि ये यही है. तो सिंपल सी बात कि जैसे अभी आपने देखा कैल्शियम ऑक्सीलेट है, इसका एक ग्राफ आया है आपके सामने, है ना, एंड यू कैन सी एट 100, एट 200, एट 300, 400 व्हाट इज हैपनिंग, हाउ द ग्राफ इज गोइंग डाउन. तो आपको लगता है कि इसकी जगह अगर मैं कैल्शियम क्लोराइड रख दूं तो भी ऐसा ही ग्राफ देगा? नहीं. अगर आपने कैल्शियम क्लोराइड रख दिया तो उसका ग्राफ कुछ अलग होगा. उसमें 100 पे कुछ हो रहा होगा, 200 पे कुछ होगा, 300 पे कुछ होगा. तो ये जो ग्राफ आया, it gives a characteristic graph of a particular compound.
अब आपको मैं एक अननोन कंपाउंड दूं, आप उसका टीजीए करो और ऐसा ही ग्राफ आ गया तो आप कहोगे जी ये कैल्शियम ऑक्सीलेट है। यू कैन आइडेंटिफाई इफ इट फॉलोज द सेम रूट। तो टीजीए ग्राफ से भी हम मटेरियल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर हमारे पास उसका रेफरेंस डाटा है ना। तो सेम इन केस ऑफ पॉलीमर्स, फॉर डिफरेंट पॉलीमर्स the degradation or the way it proceed, that is different. So we can identify the polymers. We increase the temperature, we see the behavior. पहले क्या होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे धीरे 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 उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा, हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल बन के निकल जाएंगे। तो धीरे धीरे उसमें से जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, वो निकलते जाएंगे, डिग्रेड होता जाएगा। लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द पॉलीमर। जो पॉलीमर काफी स्ट्रांग होगा वो हाई टेम्परेचर पर जाकर डिग्रेड होगा, जैसे पीटीएफई आप जानते होंगे, टेफ्लॉन है ना, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। तो ये देखो एकदम हाई टेम्परेचर पर जाकर डिग्रेड होना शुरू हुआ है, बाकी पॉलीमर जल्दी हो जाते हैं डिग्रेड। तो द नेचर ऑफ दिस कर्व will also tell us which polymer, which material it is. ओके, समझ आया आप लोगों को यहां तक? सर Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप कह सकते हैं ना कि थर्मल एनालिसिस के बेस पे भी हम मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हैं, उनके बारे में बहुत सारी जानकारी जुटा सकते हैं। तो इसमें इसलिए मैंने हर तरह के मटेरियल रखे हैं। कोई केमिकल कंपाउंड लोगे तो कोई, इवन आप कोई मेटेलिक चीज ले लो, मेटेलिक चीज में भी ऐसा होगा, वो मेल्ट होगा तो उसकी इंफॉर्मेशन भी हमें मिलेगी। हाँ, अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, वी कम बैक टू दिस पॉइंट अगेन। सपोज आपने कोई सॉलिड चीज ली, ओके, और सॉलिड चीज ली, टेम्परेचर बढ़ाया, वो मेल्ट हो गया, तो क्या कोई चेंज आएगा इस ग्राफ में? No, sir. नो, बिकॉज वो मेल्ट हुआ है, Wait. उसका मास चेंज नहीं हुआ है, उसका वेट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर मटेरियल मेल्ट होता है तो इट नीड्स सम एनर्जी बट देयर इज नो चेंज इन मास। तो वो किस तरह की रिएक्शन है, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक? एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, आपको पता लगा। और आप देखते हो रिएक्शंस के सामने लिखा होता है डेल एच माइनस समथिंग, इट नीड्स एनर्जी। तो टीजे के बेस पे हम वो नहीं निकाल सकते हैं, बट द नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस। ऑन बेसिस ऑफ दिस वी कैन फाइंड how much energy is required, or your reaction is endothermic or exothermic. So this is the technique that tells us about endothermic or exothermic reactions. ठीक है, तो मुझे लगता है इसको हम कल शुरू करेंगे क्योंकि जरा डिफरेंट टॉपिक है। तो मतलब नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, है ना। अभी शुरू करेंगे तो सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, तो हमें मिक्स नहीं करनी चाहिए। ओके, क्लियर सभी को? Yes, सर। तो आप लोग कीजिए, पढ़ोगे, नोट्स अगर नहीं होंगे तो मैं आज अपलोड कर दूंगा और आप उसको ठीक से समझोगे। उसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं, बाद में उसको भी पढ़ोगे और फिर जो चीज़ ना समझ आए आप पूछोगे। और कल का असाइनमेंट मैंने अपलोड नहीं किया था, जरा सा दिमाग से निकल गया, बट जो स्लाइड है उसमें ऑलरेडी वो है। आप अगर मैं अपलोड नहीं कर पाया तो आप वहाँ से करना उसको, ठीक है।